हेलो एवरीवन, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन में आप दोनों की चैनलिंग लेके आई हूँ और ये जो चैनलिंग है बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही गज़ब और सुपर डुपर वाली चैनलिंग है। और जैसे कि मैं पहले कुछ दिनों में यानी 2 दिन पहले चैनलिंग में मैं बता चुकी हूँ कि इस तरह की एनर्जी बनी हुई है और वही एनर्जी कंटिन्यू है। एनर्जी चेंज नहीं हुई है, एनर्जी उसी तरह की है। लेकिन एनर्जी क्यों इस तरह की है ये मैं थोड़ा क्लियर करने आई। उस दिन थोड़ा क्लियर नहीं किया था मैंने। एनर्जी आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि इस तरह से एनर्जी है और आपको संभल के रहना है। लेकिन ये किस तरह से है और क्यों इस वक्त इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी यानी हमारी जो फेमिनिन है यानी कि जो नारी शक्ति हैं तो थोड़ा सा युद्ध के लिए तैयार ना रहें। और युद्ध से मतलब है अपने डीएम से तकरार करने के लिए रेडी हैं। और आपको पास ऐसा लग रहा है कि या तो ये मुझे कमिटमेंट दे या मुझे ये क्लियरिटी दे, नहीं तो मैं इसका बैंड बजा के और इसे रफा दफा करके मैं आगे बढ़ जाऊँ। कुछ इस तरह से थॉट हैं आपके। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि आपके अंदर जो तूफ़ान चल रहा है मैं जानती हूँ ये एनर्जी बहुत आपको बैलेंस नहीं हो रही है और आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप ही डिस्टर्ब हो रहे हैं इस एनर्जी से, डिवाइन मैस्कुलिन भी इसी एनर्जी को फेस कर रहे हैं, वो भी इसी एनर्जी में है। लेकिन हो क्या रहा है, अब इसका कारण जो है वो ये है कि जैसे कि इसके दो एक तरह से दो तरह से एडवांटेज हैं इस एनर्जी के। एक तरह से जैसे आप सभी ने सुना डार्क ऑफ नाइट सोल, तो ये डार्क ऑफ नाइट सोल नहीं है। इसे भूल कर भी इस तरह से क्लियरिटी मत लेना या क्लियरफाई मत करना कि ये एक ऐसी टाइम है कि जिसमें हम डार्क नाइट से गुजर रहे हैं। नहीं, आप किसी भी डार्क नाइट ऑफ सोल से नहीं गुजर रहे हैं, किसी भी नेगेटिविटी से नहीं गुजर रहे हैं और ना ही कोई वैसा इफ़ेक्ट है। यानी कि जो होता है ना कि आप बोलते हो कि शायद कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कोई इफ़ेक्ट हो गया है हमारे ऊपर, किसी ने कर दिया वगैरह वगैरह, ये कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी चीज़ का भी इफ़ेक्ट नहीं है, ये इफ़ेक्ट है आपके अंदर का, ये इफ़ेक्ट है आपकी एनर्जी का। क्योंकि आपकी एनर्जी जो आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है किसी जिस चीज़ को लेकर, क्योंकि द्वंद्व तो आपके अंदर है, यानी दो चीज़ों में लेकर आपको क्लियरिटी नहीं है। और इसी वजह से मतलब ऐसा नहीं है आप चाह रहे हो तो द्वंद्व हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हो तो दूसरा आपका स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ख़त्म कर रहे हो तो तीसरा स्टार्ट हो रहा है और आप उस लूप में उलझ रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन इसका क्या है कि जो आपके अंदर एक आंधी चल रही है, आपके विचारों का जो बवंडर चल रहा है, ये एनर्जी जो इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली चल रही है, बहुत इल्यूज़न, बहुत गुस्सा, जेलस और मतलब एंगर इशू इतना भर भर के आ रहा है कि अगर कोई सामने हो तो मर्डर करने में आप बिल्कुल भी ना घबराओ, इस तरह का एनर्जी है। रिलैक्स रिलैक्स, मैं थोड़ा आपको चार्म करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। और सच में मैं इन बातों को खुशी खुशी में या मजाक के तौर पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी ताकि आपको ये एनर्जी अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये जो आपके अंदर बवंडर चल रहा है, इस एनर्जी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही जो एनर्जी आपकी चल रही है ये किसी पर्पस से चल रही है। और इसका क्या पर्पस है यही आपको समझना है। इसका पर्पस क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं देवी माँ यानी काली का अवतार आपने सभी ने सुना है, तो अभी आप उसी अवतार में हैं। यानी कि वो सोच समझ नहीं रही है, लेकिन वो विनाश के लिए रेडी है, वो किसी चीज़ का अंत करने के लिए रेडी रहती है। वो हर किसी को, यानी कि जैसे कि आप सबने सुना है कि माँ काली जो हैं वो नकारात्मक ऊर्जा का अंत करती हैं और एक नकारात्मक शक्तियों का अंत करती हैं। और उसके लिए वो इतना, उनकी एनर्जी इतनी सरफेस पे चली जाती है कि वो सच सही गलत को भूल जाती हैं और वो बस उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं
एक भी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे ना रहने दो। तो ये जो एनर्जी है ये आपके भीतर की है, आपके अंदर जो नकारात्मक विचार हैं, आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट हैं, उनका अंत होना है। तो ये सारी चीज़ इतनी सरफेस पे जा रही है, इतने सरफेस पे जा रही हैं, ताकि इनको आप क्लैरिफाई कर पाओ कि आपके अंदर जो एनर्जी चल रही है, तो ये जो एनर्जी चल रही है ये बैड एनर्जी नहीं है कि आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव इशू है, नहीं। ये एनर्जी इस तरह की है कि आप इसे बैलेंस तो कर नहीं पा रहे हो, और ये ओवर थिंकिंग में, ओवर रिएक्ट में ये एनर्जी खर्च हो रही है, ये कंफ्यूजिंग में खर्च हो रही है। अगर आप इसे ठीक से बैलेंस करो तो यही एनर्जी आपकी वो स्ट्रेंथ बनेगी, वो पावर बनेगी, जो शायद अभी तक किसी भी चीज़ से या किसी भी इनर वर्क से या किसी भी एंगल से आपने जो भी टूल्स यूज़ किए हैं अपनी अवेकनिंग के लिए, अपने इनर वर्क के लिए, तो अब तक जो भी किया वो इतना प्रॉफिट नहीं रहा होगा, इतना आपके लिए हेल्दी नहीं रहे होंगे, इतना ये एनर्जी रहने वाली है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हमें एनर्जी के साथ में कंपेयर करना है, एनर्जी को हमें समझना है, इस एनर्जी में आपको गुजरना होगा, इस एनर्जी को एक एक करके रीड करना होगा, एक एक मोमेंट्स को, एक एक चीज़ को आपको रीड करना होगा। बेशक आपके पास में कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका, और बस आप एक पेन और कॉपी उठाओ और बस लिखना शुरू कर दो। आपके अंदर जो भी चल रहा है उसे लिखना शुरू करो, और लिख कर जब तुम फ्री हो जाओ, आपकी पूरी अंदर का जो थॉट आपके अंदर चल रहे हैं वो जब रिलीज़ हो जाए हैं उस पेन कॉपी पर, तब उनको सुनना है, आई मीन देखना है, पढ़ना है, और फिर वहाँ से जो तुम्हें आंसर्स मिलेंगे ना, आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि आपके आंसर्स क्या होंगे आपको पता है, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपके आंसर्स क्या होंगे, क्योंकि आपने लिखा कंफ्यूजिंग एनर्जी को। क्या आपके अंदर ये चल रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे वैसा क्यों हो रहा है, मैं इससे तंग आ गई हूँ, मैं उससे तंग आ गया हूँ, लिखोगे ऐसा। लेकिन जब वो मिराकल क्या होगा कि वो सारे जो आपने लिखे हैं थॉट, वो सारे सॉल्यूशंस में होंगे। आपका इल्यूज़न, आपका एंगर, आपका जो भी इशू है वो सारे सॉल्यूशन में होंगे। ये आप आज या कल करके ज़रूर देखिएगा, आपको सच में पता चलेगा कि सच में मेरे अंदर चल क्या रहा था। क्योंकि आपका ध्यान बस बेसिक सी चीज़ों पे, लेकिन आपकी एक्चुअल जो एनर्जी जो आपको समझा रही है, एक्चुअल एनर्जी जो जो इसका मीनिंग आपको बता रही है, वो आप इससे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने अंदर की एनर्जी को, अपने अंदर की ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पा रहे। हम सब के अंदर दो एनर्जीज होती हैं, दो लेवल होते हैं, एक होता है डार्क और एक होता है लाइट। तो डार्क ये है, लेकिन डार्क हमें सिखाता है। तो ये डार्क जो एनर्जी है, इसे मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी कि ये नेगेटिव है, नो, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप जितना ही प्रोटेक्शन लोगे, जितना ही मेडिटेशन कर लो, ये एनर्जी डबल टिबल हो जाएगी, लेकिन ये रिलीज़ नहीं होगी, ना ही कोई प्रोटेक्शन लगेगा, या ना ही कोई प्रोटेक्शन आपको सेफ कर पाएगा। बस इतना है कि अगर सच में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उससे तुम्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है उससे तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों इसमें आपको सपोर्ट नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो टाइम है, ये डिवाइन ने ये टाइम सेटअप किया है कि आपको अपने अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करके, दोनों की पावर को एक साथ कनेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। आप क्या कर रहे हैं अपने जैसे आपसे किसी ने कहा, या हम सभी कहते हैं कि आप अपने अंदर की गुस्सा को, ईगो को रिलीज़ कर दो। आपने रिलीज़ किया, लेकिन आपने उसे मन से रिलीज़ नहीं किया, आपने उसे किसी ने कहा और कर दिया। माना कि हम लोगों ने कहा और आपने उसे करने की कोशिश की, लेकिन वो एंगर, जो एनर्जी आपने दबाई, जो आपने ओवर थिंकिंग को रोका, उस एनर्जी को दबाया, तो वो जो एनर्जी दबी है, अब वो दब तो गई, लेकिन वो वही ब्लॉकेज ही बनी है, वो एक तरह से ठहर गई वो एनर्जी। अब जो एनर्जी बाहर आ रही, वो सारी एनर्जी एक साथ आ रही है। पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी नहीं कहूँगी, प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में मत लेना, लेकिन मैं समझाने के तौर पे मैं इसे एक सा शब्द यूज़ कर सकती हूँ। यानी कि आपका डार्क नाइट, आई मीन डार्क फेस आपका, ये दोनों ही एक इक्वल एनर्जी में है, और इन दोनों को बैलेंस करना है। ये दोनों को ही बैलेंस करना फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का आई मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है इस टाइम। और ये जो टाइम है 14 मई तक रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सरफेस पे रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा डुपर सुपर रहेगा, ये रहेगा 30 अप्रैल, यानी कि सोलर इक्लिप्स एनर्जी जो आ रही है वो एरीज में लगने वाला है, सूर्य ग्रहण।
तो इस तक यानी आपकी एनर्जी जो है बहुत हाई रहेगी, बहुत हाई कन्फ्यूजिंग रहेगी। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन पर मुझे पता है आपको फोकस नहीं है, लेकिन आप मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल ना दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि इस टाइम अगर आप मेडिटेट भी करोगे ना तो वो एनर्जी जो आपके अंदर चल रही है, जो एनर्जी आपके भीतर आपको परेशान कर रही है, वो एनर्जी और ग्रोथ करेगी, यानी कि वो ध्यान उस चीज़ को और सरफेस पे लेके आएगा। तो वो ऐसा भी नहीं करना है आपको। अगर कोई इस चीज़ में हेल्प कर सकता है तो वो है मदर अर्थ। एक मदर अर्थ हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से हील कर सकती हैं, आपको प्रॉपर तरीके इस कंफ्यूजिंग से, इस डार्क एनर्जी से रूबरू करा के आपको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बैलेंसिंग करना है खुद के अंदर। पहले खुद के अंदर ये रियलाइज़ करना है कि चल क्या रहा है, पहले आपने आपको ही ऑब्जर्व करना है। ये जो चैनल मैसेज मुझे हुआ आज का, ये हालांकि 2 दिन पहले तक मैं कल का भी चैनलिंग इसमें ऐड किया है, आई मीन जो पहले किया, लेकिन जो आज का और अभी का कुछ देर पहले का जो चैनलिंग है वो है ऑब्जर्व करना, ये है एनर्जी ऑब्जर्व करना, यानी कि आपको एक तरह से ऑब्जर्व करने की मोड पे डाला गया है। बस आपको रिसीव करनी है और उसे मतलब ऑब्जर्व करना है, उसे समझना है, उसे मतलब अच्छे से समझना है। ऑब्जर्व सभी समझ गए होंगे इसका मीनिंग। तो उसको एनर्जी को एनालाइज करना है, खुद से पहले उसमें जाना है, पहले उस एनर्जी में बोलते हैं ना कि पहले डुबकी लगाना है, फिर देखना है कि डूब रहे हैं या बच रहे हैं और फिर देखना है कि अच्छा इसमें से बचने का तरीका है, चलो ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ से निकलना है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि आपको पहले डूबना है, उसमें गोते लगाने हैं, बचाओ बचाओ चिल्लाना है, और जब लगेगा ना कि कोई नहीं बचा रहा, हमें कोई नहीं बचाने वाला, जैसे कि आप कर रहे हो कि उधर से गाइडेंस मिल जाए, उधर लाइट वर्कर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, सबकी तरफ से आपको यही है, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। सीरियसली सॉल्यूशन किसी ने भी आपको नहीं बताया कि ये सॉल्यूशन है, आप इसे करो और आप इससे बाहर आ जाओगे, और ना ही कोई बता सकता है। मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं बता सकता इन दिनों। डेफिनेटली आपको इस एनर्जी से डील करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकता। जो मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि पहले आपको इस एनर्जी में जाना होगा, इस एनर्जी से सीखना होगा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके एनर्जी को, सही और गलत को क्लियर करके वो खुद तुम्हें करना होगा। अब तक क्या है कि आप दूसरों से कह के, दूसरों से सुन के, दूसरों पे पूछ के, ठीक है, आप उस चीज़ों को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बाबू। अब ऐसा होगा कि अब आपको खुद ही इसमें रगड़ना होगा, खुद ही इसमें से ढूंढना होगा और खुद ही इस चीज़ से बाहर आना होगा। जितना हो सके आपको अगर थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मल करना है तो एक तरीका मैं आपको बता सकती हूँ, यानी छोटी छोटी बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपके लिए वो अप्लाई आप अगर अपनी लाइफ में करोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ना कि कोई मतलब झटाक से बता दे और हम इस एनर्जी से बाहर निकल जाएं, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। चाहो तो आप किसी भी लाइट वर्कर के पास पहुँच जाओ, ये मेरा चैलेंज है आपको। कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं बता सकता कि आप ये रेमेडीज़ यूज़ करो या ये करो और आप इससे बाहर निकल जाओगे। जिसे आप बोलते हैं ना कि मेडिटेशन, जिसे हम कहते हैं पीस मिलता है, वो मेडिटेशन भी आपके लिए इस टाइम पीस नहीं, जहर साबित हो रहा है, क्योंकि आपकी उस एनर्जी को और ज़्यादा डेवलप कर रहा है, जो एनर्जी में आप एक्चुअल में हो। फिर चाहे वो इल्यूजन में हो, फिर चाहे एंगर में हो, या फिर पीस में हो, जिस भी एनर्जी में हो, वो मेडिटेशन आपको बहुत बिल्डअप कर देगा। ठीक है, तो जो भी करना है सोच समझ के करना है। इसीलिए कह रही हूँ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करो, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्वेश्चंस करो, खुद पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्यों हूँ मैं ऐसा, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ, या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, और चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्या कारण है इसका, क्या यूनिवर्स मुझे लर्निंग दे रहे हैं, क्या मुझे इसमें सीखना है, क्या इससे मुझे रिलीज करना है, वो खुद से क्लियर होना चाहिए। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, लेकिन इसको क्लियर करना है। अब मैंने जैसे बताया कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, वो ट्रिक है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है। जो भी जितना आपके साथ चल रहा है एक्सेप्ट कर लो। दूसरा, सैटर्न एनर्जी से भी माफ़ी मांगो, अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगो। आपने इस टाइम अगर आपको याद है तो एक्सेप्ट करो कि यस मैंने ये किया है, नहीं याद है तो भी एक्सेप्ट करो।
अगर ईगो में जाओगे कि नहीं मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, मैं तो कभी गलत करता ही नहीं, मैं बहुत अच्छी सोल हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा बैंड बजेगी। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन आपने बहुत कुछ किया हुआ है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, अक्सर हम अपनी अच्छाइयाँ याद रखते हैं, बुराइयाँ हम हमेशा अपनी भूल जाते हैं, लेकिन बुराइयाँ हम दूसरों की याद रखते हैं, अच्छाइयाँ हम दूसरों की भूल जाते हैं। तो यही पैटर्न होता है। तो जितना हो सके एक्सेप्टेंस की मूड में आना है, राइट। और क्या करना है, माफ़ करना है उन लोगों को, और खुद को भी उन सब से आज़ाद करना है, क्योंकि आप उनमें जकड़े हुए हो। माफ़ कर दो उनको यार, जाने दो, दे दो उनको रिहाई, और तुम भी रिहा हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस एनर्जी से कितना डिफ़िकल्ट पेन झेलने को मिल रहा है, क्योंकि आपने जो किया है उसका ही पेन है ये। ठीक है, लेकिन अब ये समझना होगा आपको, अब आपको इसे क्लियर करना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकती हैं। दूसरा, आपको जितना हो सके ग्रीनरी यानी ग्रीन घास घास जो होती है उसके ऊपर ग्राउंडिंग करो, बैलेंस करो, मदर अर्थ के साथ बैलेंस करो, नेचर में चले जाओ, आध घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, लेकिन जाओ, वही तुम्हें हील कर सकता है। कहते हैं ना कि माँ की गोद में जाके ही आपको सुकून मिल सकता है, तो वही तुम्हें सुकून दे सकती है। फिर चाहे आप कुछ भी रेमेडीज़ यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलने वाला। तो ये जो एनर्जी है इसलिए है क्योंकि, और एक बात मैं कहूँगी कि जितना हो सके, अगर मैस्कुलिन इस टाइम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप नो कांटेक्ट में हो गए हैं, तो उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़िएगा, क्योंकि मैस्कुलिन आपसे भी ट्रिपल डुपर और सुपर डुपर से ज़्यादा इस एनर्जी में है। अगर आपने गलती से उन्हें छेड़ दिया, सोच लेना कि आप अपना हाथ जला लोगे, लॉन्ग टाइम का सेपरेशन क्रिएट कर लोगे। इस टाइम मैस्कुलिन, अगर वो मैस्कुलिन आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं और आप जानबूझकर उनसे पीछे लगे हुए हैं और उनको इरिटेट कर रहे हैं, नहीं मुझे अभी बात करो, नहीं मुझे अभी क्लियरिटी दो, नहीं मुझे अभी इसका जवाब दो, तो सीरियसली आपका बहुत लॉन्ग टाइम का सेपरेशन हो जाएगा। क्योंकि मैस्कुलिन जो है एक तरह से आग बना के बैठे हैं, यानी कि पूरी तरह आग में तफे हुए हैं, आग में झुलसे हुए हैं, या आग में एकदम एकदम उनकी जो पूरा सोल है वो आग में है। अगर गलती से भी आपने अपने उनके ऊपर हाथ लगा दिया ना, जल जाओगे। मतलब बोलते हैं ना कि भूखा शेर बैठा है, और अगर तुमने गलती से कुछ बोला ना, दहाड़ उठेगा, और उसकी दहाड़ इतनी तेज़ होगी कि आप कांप जाओगे, आपका पूरा इल्यूजन एंगर सब रिलीज हो जाएगा, और फिर आप आ जाओगे पर्जिंग मोड पे। ठीक है, तो वो नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पर्जिंग मोड पे नहीं आना। वो जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ना, आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आएगी, अपनी पावर समझ में आएगी, अपने अंदर की शक्ति और काली दोनों को बैलेंस करना है। अपने अंदर की जो शक्ति यानी कि लाइट, काली यानी कि डार्क लाइट। हालांकि डार्क लाइट खराब नहीं होती है, वो भी एक भले के लिए होती है, वो भी बहुत लोगों का उद्धार करती है। तो आपको उन चीज़ों का उद्धार करना है, आपको अपनी एनर्जियों को वीक नहीं बनाना, उनको कमज़ोरी नहीं बनाना, उनको हिम्मत बनाना है, उनको स्ट्रेंथ बनाना है, ताकि आप इनका यूज़ करके लाइफ में कुछ चीज़ों को सेटअप पे लेके आ सको। जो ये कहते हैं ना, रिलीज़ कर दो अपना एंगर, रिलीज़ कर दो अपना सैडो, रिलीज़ कर दो। काहे कर दोगे भाई आप कर ही नहीं सकते। आपको यूनिवर्स ने इसलिए भेजा है कि ताकि कोई जब तुमको डंक मारे तो तुम्हारे पास ये जो ये सैडो है ना, एंगर, गुस्सा और झगड़ा कर, मतलब तुम उसे डांट सको, तुम अपने हक के लिए उसे बोल सको, तो ये रिलीज नहीं होते हैं। इनको सही तरीके से ट्रैक पे लेके आया जाता है, इन्हें सही काम में यूज़ किया जाता है। जैसे कि काली माँ, उनके अंदर बहुत एंगर इशू होता है, लेकिन वो इशू है, डेफिनेटली वो गुस्सा है, वो बहुत रुद्र अवतार है, लेकिन वो किसके लिए है? वो किसी अच्छाई पर्पस के लिए है, कि सामने वाला की जो डार्क नाइट या एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, बहुत सरफेस पे, और उसका अंत होना ज़रूरी है। सामने वाला अगर बहुत आप आपके साथ भी, किसी के भी साथ में भी बहुत नेगेटिव जा चुका है, बहुत आपके ऊपर जायती कर चुका है, तो अब स्टॉप, तो आप इसे ये कह सको, स्टॉप, बहुत हुआ, आप लिसन, अब तुम मुझे सुनो, मैंने अब तक तुमको सुना, अब तुम मुझे सुनो, बहुत हुआ तुम्हारा ये ड्रामा, और बंद करो इस ड्रामे की पेटी को। अभी ये एनर्जी आएगी आपकी, तो उसके लिए पहले आपको तपना पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि आपको तपना पड़ेगा इस एनर्जी में। अगर इससे भागोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, भागोगे तो भागने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 1-2 दिन का सुकून मिलेगा, फिर लाइफ टाइम तक यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो आपको भागना नहीं है, एक्सेप्ट कर लो इस एनर्जी को भी, अच्छे से एक्सेप्ट कर लो। इससे घबराओ मत कि यार मुझे इल्यूज़न हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे सांसें फूल रही हैं, मेरा दम निकल रहा है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स जाना है। और जब भी ये चीज़ों पे सोचने बैठो तो एक टब में पानी भर लो, अपने दोनों पैरों को टब में डाल लो,
और डालने के बाद आराम से चेयर पे बैठ के फिर अपने अंदर की एनर्जी को समझो कि चल क्या रहा है। पानी के साथ कनेक्टेड होके अपने अंदर की इशू को समझो, अपने अंदर की चीज़ों को समझो। इस एनर्जी को तुम ही समझ सकते हो, दूसरा नहीं समझ सकता। तो जितना हो सके बैलेंस क्रिएट करना है। हालांकि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस तरह से बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। बैलेंस तब क्रिएट होगा जब आप अपने अच्छाई को भी स्वीकार करोगे और अपनी बुराई को भी स्वीकार करोगे कि यस, मेरे अंदर ये अच्छा गुण है तो मेरे अंदर ये बुराई भी है, मैं इसे भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये करता हूँ। यस, मेरे अंदर ये है, आई नो, मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर ये बुराई है और मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंने की है, ये गलती हुई है मेरे से, गलती जान के किया अनजान के किया ये ऊपर वाला जाने, लेकिन मैंने ये गलती की है और मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, प्रॉपर 100% एक्सेप्ट करती हूँ। इस टोन में आना है, इस टोन में नहीं आना नहीं 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 मैंने तो कोई गलती ही नहीं की, नहीं नहीं मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। इस टोन में नहीं आना है, ये टोन बदलना है अपना। अगर इस टोन में रहोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, संभाल लो अपनी एनर्जी को एनालाइज कर लो, रीड करो अपनी एनर्जी को। पेन कॉपी हमेशा साथ में रखो, जब भी थोड़ा भी थॉट आए लिखने बैठ जाओ, बस अपने मन में मत सोचो, उसे बाहर लिखने बैठ जाओ। लिखते रहो जब तक कि तुम्हारे अंदर का जो वो नेगेटिविटी है या वो इल्यूजन है या वो थॉट है, तब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। और जब वो ख़त्म हो जाए, सोने से पहले लिख के सो जा करो, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल गई। तो अपने लिख कर सो जाओ, ठीक है। सोने के बाद क्या करना है, सोने से पहले बस अपनी ब्रीदिंग पे आ जाए, ब्रीदिंग पे आना। जिनको नींद नहीं आ रही है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि नींद आपको कैसे आएगी। सोने से पहले ब्रीदिंग पर आना है, बस ध्यान देना है 5 मिनट तक या 3 मिनट तक या 2 मिनट तक कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है और आपका जो माइंड है वो भी पूरी तरह से शांत हो गया है, उसमें कोई नेगेटिविटी या कुछ भी नहीं है, कोई थॉट नहीं है। पूरी तरह से मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। इस तरह से 3-4 मिनट करना है और वापस अपनी ब्रीदिंग पे आना है। ये सोचना है कि मेरी ब्रीदिंग मेरी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, और इनके साथ में खुद को एनालाइज करते रहना है धीरे धीरे। इससे क्या होगा, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो भी थोड़ा सा, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपने स्टक करके रखी है वो ब्रीदिंग के थ्रू निकलेगी और एक नई एनर्जी को जब आप रिसीव करोगे तो वो आपको रिलैक्स फील कराएगी, आपको पीस फील कराएगी और आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। जो आपको एंजाइटी की वजह से पिछले कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है, ये आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। और देखो, इसका कुछ भी वो नहीं है, इसका बस यही है कि आपके यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन के अंदर की शिव और शक्ति जब दोनों बैलेंस होंगे तो उससे पहले की शक्ति यानी शक्ति और महाकाली, ये दोनों का अवतार एक साथ स्टार्ट हुआ है और इन दोनों को ही समझना अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप इसे बुरा कहोगे तो बुरा भी नहीं है, अच्छा कहोगे तो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये आपको भी डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन जब आप इसे समझ जाओगे तब इसे समझ में आएगा कि ये दोनों ही आपके लिए, जर्नी के लिए, ये दोनों ही एनर्जी परफेक्ट हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम लोगों के द्वारा सुनी सुनाई बातों पर चल रहे थे। अब तक क्या कर रहे थे, नहीं आपको ये रिलीज़ करना है, रिलीज़ कर दो। अरे भाई, आप रिलीज़ कैसे कर सकते हो? आप अपने गुस्से को रिलीज़ कर दोगे, ठीक है, लेकिन गुस्सा कभी रिलीज़ नहीं होगा, वो एक ब्लॉकेज ही क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को किस तरह से यूज़ करना है ये अब आपको यूनिवर्स समझा रहे हैं। यूनिवर्स ने इसलिए तुम्हें इस एनर्जी में डाला है। तो इस एनर्जी को सीखो, लर्न करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर इससे बाहर आओ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिली हो। मैंने बहुत सारे टूल्स बहुत सारी रेमेडी छोटी छोटी बता दी है, इनसे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और इन दिनों आपके लिए यही हेल्प कर सकती हैं और कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो अब पहले तो इस एनर्जी से गुजरना ही होगा। गुजरने के लिए पहले उसको एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है, फिर अपने आप को इस चीज़ से हमेशा के लिए कट ऑफ करना है। वो अपने आप हो जाएगा जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि अच्छा ये इसलिए हुआ, तभी तो मैं सोचूं मेरे 3 दिन खराब किए यार, इसलिए हो रहा था, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। तो अरे भाई, पहले तब समझ में आती जब आप समझने की कोशिश करते, क्योंकि आप तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे। तो वो चीज़ों को समझना है। जब आपको समझ में आ जाएगी ना, फिर वापस उस थॉट को आप जीवन में नहीं लाओगे। फिर बाद में कभी अच्छा तुम आए हो, अरे जाओ तुमको तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ तुम क्यों आए हो, तुमसे नहीं उलझना मुझे, और ना ही वो तुमसे उलझेगा, ठीक है। यानी वो एनर्जी तुमसे नहीं उलझेगी। तो बस अपने आप को इस कंडीशन पे लेके आना है, अपने अंदर की सारी एनर्जी को रीड करना स्टार्ट कर दो अभी से, इसी टाइम से
टीएम को कुछ दिन के लिए छोड़ दो, वरना तुम उधर से तो तुम्हें बहुत पंगे मिल जाने हैं, यानी उनसे तो बहुत पंगे मिल जाने हैं। उनसे पंगा मत लो, बिल्कुल मत लो। ये मेरा तो यही सलाह है कि बिल्कुल मत लो। अगर ले लिया है तो बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर पंगा जानबूझ के ले भी लिया है ना, तो बिल्कुल उनको कुछ मत कहो, सॉरी और माफ़ी कुछ मत बोलो। बस ऐसे गायब हो जाओ जैसे कि कुछ दिन के लिए आप हो ही नहीं, बिल्कुल गायब हो जाओ। मैस्कुलिन की लाइफ से 2 दिन के लिए गायब हो जाओ, ना कि लंका लग जानी है। हँसना नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं चलती हूँ इसी के साथ में। आई होप आपको साथ में आपको क्लियरिटी मिली और आपको हेल्पफुल रही है। जो भी है प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइएगा, और प्लीज़ मुझे लाइक किया करो ना, क्योंकि तुमको पता है ना, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे इतने लोगों ने प्यार किया है। तो मुझे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो ही मुझे आगे के लिए अपनी अपनी मतलब मेरी फैमिली में जॉइन हो जाना, यानी कि मुझे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपना ध्यान रखना। बाय बाय।